एक समय था जब भारत में ऐसे भी नोट छपते थे जो यहाँ नहीं चलते थे। इन नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई छापता था। इन नोटों पर रिजर्व बैंक की गारंटी भी लिखी होती थी और गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते थे। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय मुद्रा का जो भारत में छपा, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के द्वारा छापा गया। उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन वो भारत में चलता नहीं था। ये लीगल टेंडर था गल्फ कंट्रीज का। गल्फ कंट्रीज में ये लीगल टेंडर था। असल में ये भारत में जब लोग हज यात्रा के लिए मक्का जाने लगे तो वहाँ पर मुद्रा की बड़ी परेशानी होने लगी। वो लोग भारतीय मुद्रा समझ नहीं पा रहे थे, ले नहीं पा रहे थे। तो भारत सरकार ने उन लोगों से के संपर्क से, सौजन्य से एक ऐसा नोट निकाला जो केवल गल्फ कंट्री में पिलग्रिमेज करने वालों को, हज करने वालों के ही काम में आते थे। इन खास नोटों को हज नोट कहा जाता था। ये नोट 11 मई 1959 को 1, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में छापे गए थे। इन्हें भारत से हज यात्रा में मक्का जाने वाले यात्रियों के लिए छापा गया था। उस समय रियाल, जो सऊदी अरब की मुद्रा थी, के बराबर ही इन भारतीय नोटों का मूल्य था। ये 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया, ये चारों डिनोमिनेशन में थे। चूंकि ये नोट आकार प्रकार में जो भारत में नोट थे वही थे। इन पर उन्हीं गवर्नर के हस्ताक्षर थे जो उस समय भारत में गवर्नर हुआ करते थे, और रंग केवल इनका बदला गया। इसमें 1 और 10 के नोट को थोड़ा गुलाबी दिया गया, 5 के नोट में हल्का पीलापन था, और 100 का नोट जो था वो लाल में भी आया और ग्रीन में भी आया। ऐसे हज नोटों में 1 रुपए का नोट वित्त सचिव ए.के. राय तथा 5 रुपए, 10 और 100 रुपए मूल्य का नोट तत्कालीन रिजर्व बैंक के गवर्नर एच.वी.आर. अयंकर के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। ये देखिए, ये 1 रुपए का नोट है। इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे बी, ये बी इंसेट है। 1 रुपए का नोट बी इंसेट में छापा गया है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है जेड। जेड प्रीफिक्स है। किसी भी संग्रहकर्ता को मालूम है कि नोट को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक है इंसेट की ज्ञान होना और दूसरा है प्रीफिक्स का ज्ञान होना। तो जो 1 रुपए के नोट था वो बी इंसेट में थे और जेड प्रीफिक्स में थे। 1 रुपए का नोट बी एनसेट में, 5 रुपए वाला प्लेन एनसेट में, 10 रुपए वाला ए एनसेट में तथा 100 रुपए वाला प्लेन एनसेट में छपा गया। इन सब के लिए जेड प्रीफिक्स का प्रयोग किया गया था। ये नोट उस समय भारत में प्रचलित नोट के आकार प्रकार के थे, केवल इनका रंग गुलाबी था। ये देखिए, ये 5 रुपए के नोट है। 5 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट जो थे ये प्लेन इंसेट में थे, लेकिन 10 रुपए का जो नोट था वो ए इंसेट में था। इन सब की खासियत ये थी कि इन सारों का प्रीफिक्स जेड रखा गया था। क्योंकि अभी तक जेड जो है भारत सरकार ने अपने यहाँ लीगल टेंडर के रूप में जेड प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं किया था। ये भारत का लीगल टेंडर भारत में मान्य नहीं था। ये कतर में मान्य था, बहरीन में मान्य था, कुवैत में मान्य था और अन्य गल्फ कंट्रियों में था। ये नोट 11 मई 1959 को जारी किए गए। उस समय में हमारे वित्त मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे ए.के. राय, इसलिए 1 रुपए के नोट पे ए.के. राय का सिग्नेचर है। लेकिन चूंकि 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए उस समय तत्कालीन गवर्नर थे अयंगर साहब। तो बाकी सारों पे, तीनों पे मिस्टर अयंगर के हस्ताक्षर हैं। ऐसे हज नोटों को अरब देशों ने, जैसे कुवैत ने 1961 से, बहरीन ने 1965 तथा कतर के साथ साथ अन्य देशों में 1967 से लेना बंद कर दिया गया। इसलिए भारत सरकार ने इसे फिर नहीं छापा। चूंकि ये कम छपे, फिर भारत में प्रयोग में भी नहीं लाए गए, इसलिए इनकी उपलब्धता कम होने के चलते ये महंगे हो गए।